गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम कर रहे हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड की सेकंड प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि आपकी जो सिंपल शुगर है वो किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ती है थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है COC, और इसमें जो है रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, एक मॉलिक्यूल आपका AH है और एक है आपका ये वाला। तो इसमें क्या है, एक कंपाउंड से आपका OH आएगा और एक से H आएगा, तो ये क्या बन गया आपका H2 निकल जाएगा और यहाँ पे A और B ज्वाइन कर जाएंगे इस तरह से। और वापस अगर हम क्या करें कि इस नए कंपाउंड में, अगर हम नए कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो फिर से ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आ सकता है, तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। फंक्शन करेंगे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन जो है इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। आपके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में बहुत सारे जो है मोनोसेक्राइड्स बनते हैं, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, पेंटोज, ये सारे। फ्यूल में ग्लूकोज जो है वो मेन फ्यूल का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और बहुत से एनिमल्स में जो है इसे ब्लड शुगर बोलते हैं। और कंपोनेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सेल ऑर्गेनेल, जो आपके मोनोसेक्राइड्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि आपके RNA हो गया, NAD हो गया। तो इन सब में भी जो है आपकी ये सिंपल शुगर्स पाई जाती हैं। आपकी जैसे DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबो क्या है, वो आपकी पेंटोज शुगर है। RNA में पाई जाती है राइबोज शुगर, वो भी आपकी पेंटोज शुगर है। फिर आता है बिल्डिंग ब्लॉक। मोनोसेक्राइड्स क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अभी हम आगे करेंगे। डाइसेक्राइड्स बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया आपका, ग्लाइकोजन, स्टार्च। फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड्स, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करते हैं मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट शुगर हम करेंगे वो है आपकी ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स आर फॉर्मिंग बाय ज्वाइनिंग 6 मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स। जब आपकी 2 से 6 मोनोसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनती है आपका, और कैसे जुड़ेंगे, थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी हमने पढ़ा ना कि जो आपकी सिंपल शुगर है वो आपस में भी या फिर किसी और कंपाउंड के साथ भी जुड़ती हैं, किसके द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। इट इज़ नॉर्मली फाउंड बिटवीन कार्बन एटम 1 and 4। ठीक है, 1 और 4 नंबर पे जो कार्बन एटम होगी वो आपस में जुड़ती हैं। और मोनोसेक्राइड यूनिट जो जुड़ते हैं उसको हम रेजिड्यूज बोलते हैं, जैसे कि आपका माल्टोज है। ठीक है, तो माल्टोज क्या है, वो ओलिगोसेक्राइड है। माल्टोज किसके मिलने से बनता है, 2 ग्लूकोज रेजिड्यू से। तो ग्लूकोज क्या है आपका, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि 2 से 6 मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड जुड़ सकते हैं। तो आपका जब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो कौन सी ओलिगोसेक्राइड बनती है, माल्टोज बनती है। इसी तरह से अभी हम आगे और भी करेंगे, बहुत सारी हैं। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स अब डिपेंड करता है कि आपके कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड जुड़ रहे हैं, कितने मोनोमर्स जुड़ते हैं। अगर 2 जुड़ते हैं तो डाइसेक्राइड, उसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। 3 जुड़ते हैं ट्राइसेक्राइड, उसका एग्जाम्पल रेफिनोज। 4 जुड़ेंगे टेट्रासेक्राइड्स, एग्जाम्पल है स्टिक्योज। और अगर 5 जुड़ेंगे पेंटासेक्राइड्स, और इस तरह से हेक्सासेक्राइड। तो ये आपका आते हैं ओलिगोसेक्राइड के टाइप है ये। इससे पहले जो हमने किया तो वो मोनोसेक्राइड थे। ठीक है, अब मोनोसेक्राइड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, जैसे डाइसेक्राइड है। तो डाइसेक्राइड का मतलब क्या है, इसको हम डबल शुगर भी कहते हैं। इसमें आपके 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट जुड़ेंगे, और कैसे जुड़ेंगे, थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा वो जुड़ते हैं 2 मोनोसेक्राइड यूनिट, और इसको हम डबल शुगर भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो याद करने आपने, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, ये क्या है आपके डाइसेक्राइड है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे। जैसे माल्टोज है, माल्टोज में क्या जुड़ता है आपका, माल्टोज जो है आपकी 2 ग्लूकोज यूनिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ये साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है COC, और कहाँ पर बनता है, फर्स्ट नंबर की और 4th नंबर की कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो यानी कि 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़कर कौन सी शुगर बनाते हैं, डाइसेक्राइड बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, माल्टोज। ठीक है, माल्टोज जो है, और वो कैसे बनता है, एक
it is a degradation product of a large polysaccharide molecule. It is formed by the action of amylase on starch during digestion. स्टार्च यानी कि जैसे स्टार्च पे जब स्टार्च की डाइजेशन होती है तो उस पर एंजाइम है अमाइलेज, वो एक्ट करता है और वो स्टार्च किस में टूटती है, आपकी माल्टोज में, ये एनिमल्स में होता है। फिर इसके अलावा जो आपके स्टार्ची सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड जब जर्मिनेट करते हैं तो उसमें भी माल्टोज बनती है और इसलिए इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं। और ये कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर, ये हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है जो Cu2 पॉजिटिव को Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है ड्यूरिंग जब हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं या फेलिंग टेस्ट करते हैं तो उस वक्त। और इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। फिर नेक्स्ट शुगर आती है आपकी सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो कैसे, उसको केन शुगर भी कहते हैं और टेबल शुगर भी कहते हैं, और ये हायर प्लांट्स में पाई जाती है। और मैक्सिमम जो इसका मेन जो सोर्स है वो है शुगर केन, गन्ना, सैक्रम ऑफिसिनेरम और शुगर बीट, बीटा वल्गैरिस जो है इसमें ये पाई जाती है। और कंटेन स्पीशीज ऑफ सॉर्गम, सॉर्गम में भी होती है। और ये फोटोसिंथेसिस में स्टोरेज प्रोडक्ट है, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो हमने पढ़ा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट बनती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट बनती है किस रूप में, वो स्टोर होती है प्लांट में सुक्रोज के रूप में। प्लांट जनरली ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम लीव्स टू द अदर ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। जैसे लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगी तो लीव से जो कार्बोहाइड्रेट बाकी प्लांट के पार्ट्स में जाएगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा, सुक्रोज की फॉर्म में जाएगा। और ये कैसे बनती है, फ्रॉम द यूनियन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से, थ्रू वैसे ही जुड़ेगा, ये 1/4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और क्या बनेगा, आपका सुक्रोज मॉलिक्यूल बनेगा। ये ध्यान रखना, अपने माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट जुड़ती हैं और सुक्रोज में ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ती है। फिर नेक्स्ट शुगर आती है आपकी लैक्टोज। लैक्टोज जो है मिल्क शुगर इसे कहते हैं क्योंकि ये मिल्क में पाई जाती है और मेमरी ग्लैंड्स के अंदर बनती है। और इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। और ये किससे बनती है लैक्टोज, एक गैलेक्टोज और ग्लूकोज के जुड़ने से बनती है और थ्रू ऐसे ही बनेगी ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। Souring of milk occurs when bacteria Streptococcus lactis convert lactose into lactic acid। जो दूध का देखा है आपने, मिल्क जो है वो फटता है या खट्टा हो जाता है, तो कैसे, वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, लैक्टोज शुगर को, मिल्क को देखा आपने जब कर्ड बनता है मिल्क से, तो उस मिल्क में जो लैक्टोज शुगर है उसको कन्वर्ट करता है वो लैक्टिक एसिड में। और ये कैसी शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर। ये आपने जरूर याद रखना है कौन सी शुगर रिड्यूसिंग है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज जो थी वो आपकी नॉन रिड्यूसिंग थी, अगर डिफरेंस आया तो उसमें आप कर सकते हैं ये। तो ये सारी जो थी आपकी कैसी थी, ये डाइसैकेराइड्स थी और इनका जनरल फार्मूला क्या हुआ, C12H22O11, ठीक है। तो ये आपकी डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड में 2 यूनिट्स जुड़ रहे थे। फिर आता है आपका प्रॉपर्टीज़ है इनकी। प्रॉपर्टीज़ वैसे ही है कि जैसे मोनोसैकेराइड होते हैं वैसे डाइसैकेराइड भी स्वीट होते हैं टेस्ट में और ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। फंक्शन क्या है, सेलुलर इंटरेक्शन। जो आपके ऑलिगोसैकेराइड है वो क्या करते हैं, अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन, हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग सेल ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ स्पीशीज। जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, कौन सी नहीं जाएगी, तो वो पहचानने में हेल्प करती हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ा कि आपका जो शुगर केन है, गन्ना है, शुगर बीट, शक्करकंदी, तो उनमें जो है मिठास जो होती है वो किसकी वजह से, सुक्रोज की वजह से फ्यूल का काम करती है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करती है ये। और लैक्टोज मिल्क में पाई जाती है तो वहाँ से नरिशमेंट देती है, ठीक है। तो ये आपकी थी कार्बोहाइड्रेट में हमने किया मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड। अब नेक्स्ट जो माइक्रोमोलिक्यूल हम करने जा रहे हैं वो है लिपिड। लिपिड जो है जिसको हम कॉमन लिपिड जो है आपके, जैसे आपके कुकिंग ऑयल हो गए, बटर, घी, वैक्सीज, ये सब किस में आते हैं, लिपिड्स में आते हैं। इसके अलावा जो है आपके नेचुरल रबड़ है, सम प्लांट पिगमेंट्स है, मेंथॉल है जो आपके पुदीने में पाया जाता है, मेंथॉल है, विटामिन A, E, K, यूकलिप्टस है, ये सब जो है लिपिड्स में आते हैं। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स बट दे आर assembled from smaller molecules by dehydration. They are large molecules but not, क्या है कि वैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं कहते हैं, तब भी इसको हम माइक्रो में ही रखते हैं। अब इसका कॉमन फीचर क्या है कि लिपिड्स कंपाउंड डिफर इन केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट हैव अ फ्यू कॉमन फीचर। जैसे सभी लिपिड्स का जो है कुछ कॉमन फीचर होते हैं, जैसे कि
नॉन पोलर होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। देखा होगा आपने पानी में अगर हम घी या तेल घोलते हैं, डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल इन वाटर। तो किस में होते हैं वो सॉल्युबल या किस में घुल जाते हैं? नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन, बेंजीन, इसमें ये घुल जाते हैं। और अगर हम देखें तो ऑयल या जो बटर है, घी, वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी जो है पानी के ऊपर एक इमल्शन बना देती है, घोल सा बना देती है, बड़ी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसको हम इमल्शन बोलते हैं। फिर है सेल के अंदर जो है 3.5% पाया जाता है। क्लासिफिकेशन आती है आपकी अब लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स हैं, एक होती है आपकी सिंपल लिपिड, एक होती है आपकी कॉन्जुगेटेड लिपिड या कंपाउंड लिपिड। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में आपका आता है दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या है लिपिड का कि वो क्या होते हैं, उसमें एस्टर्स होते हैं। किसके एस्टर्स होते हैं? ये फैटी एसिड्स के विद अल्कोहल। ये याद रखना आपने, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? फैटी एसिड के एस्टर पाए जाते हैं और साथ में अल्कोहल होते हैं। अब इसमें भी टाइप आती है सिंपल लिपिड्स में, न्यूट्रल या ट्रू फैट्स जिसको हम बोलते हैं। दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या आ गया आपका? अल्कोहल आ गया। तो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स हैं किसके साथ हैं? प्लस ग्लिसरॉल के साथ। अगर ग्लिसरॉल के साथ होंगे एस्टर ऑफ फैटी एसिड तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिसराइड्स या न्यूट्रल या ट्रू फैट्स। सेकंड आती है सिंपल लिपिड में आपका वैक्सेस। दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, ठीक है। अगर मतलब क्या कि ग्लिसरॉल को छोड़कर अगर कोई और अल्कोहल प्रेजेंट होता है तो उसको हम वैक्सेस बोलेंगे, वैक्सेस। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल ना होकर कोई और होगा। फिर आता कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल बट कंटेन सम अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। यहाँ पर क्या आया कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल तो होंगे ही, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ उसमें ऐड होगी, जैसे कि एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे क्या है? लिपिड तो है ही, वो एस्टर्स भी होंगे, उस एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स भी होंगे, अल्कोहल भी होगा, लेकिन साथ में क्या लगा होगा? फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एक एडिशनल लगा होगा, तो फॉस्फोलिपिड्स बोलेंगे हम। ग्लाइकोलिपिड में क्या होगा? फैटी एसिड्स भी होंगे आपके और अल्कोहल भी होगा, लेकिन साथ में क्या लगा होगा? कार्बोहाइड्रेट। लाइपोप्रोटीन में क्या लगा होगा? सब कुछ होगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या लगी होगी? प्रोटीन। फिर क्यूटिन और सिबेरिन, ये भी कंपाउंड लिपिड्स में आती है, प्लांट में भी होती है। फिर आता है आपका सी जो है वो थर्ड कैटेगरी है, ड्राइव्ड लिपिड। दीज आर लिपिड लाइक सब्सटेंसेस, ये लिपिड्स की ही तरह होते हैं, थोड़े अलग से हैं। एग्जाम्पल स्टीरॉल है, डेरिवेटिव्स और लिपिड है, जैसे स्टीरॉयड है, टर्पिन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ठीक है। तो ये आपका लिपिड था। अब लिपिड में भी देखेंगे हम सबसे पहले न्यूट्रल फैट या ट्रू फैट। हमने बोला कि जिसको हम ग्लिसराइड बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये क्या है? इसमें इसके अंदर क्या होगा? कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कार्बोहाइड्रेट में होता है वैसे ही होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगी, लेकिन यहाँ पर फ्यूर ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, कम होते हैं ऑक्सीजन एटम। इसमें क्या होगा? फैट मॉलिक्यूल। ये जरूर आपने याद रखना है कि लिपिड या ट्रू फैट का स्ट्रक्चर है ये। क्या होता है? फैट मॉलिक्यूल के अंदर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, हमने बोला कि ग्लिसरॉल होगा, ये आपको यहाँ पे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिया होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल होगा, और साथ में क्या बोला हमने? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। वो कितने होंगे? 1 से लेकर 3, 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि न्यूट्रल या ट्रू फैट्स में क्या होता है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल होगा और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होंगे। फैटी एसिड्स क्या हैं? एसिड्स होते हैं, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। अब जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में क्या होता है? 3 कार्बन एटम होंगी और साथ में OH ग्रुप लगे होंगे। फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स क्यों बोला इसको? क्योंकि ऐसे एसिड्स हैं जो फैट में पाए जाते हैं, इसलिए फैटी एसिड्स। फैटी एसिड मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड चेन। अनब्रांच मतलब इस तरह से बिल्कुल सीधी चेन होगी कार्बन एटम की, 4 बॉन्ड बनाएंगे कार्बन, और इसमें क्या होगा? COOH ग्रुप जो है वो लगा होगा, किसी वन एंड पर लगा होगा, ठीक है। तो ये आपका फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉन पोलर,
देयरफॉर द हाइड्रोकार्बन चेन डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ये बता रहे हैं कि क्यों जो है फैट जो है वो पानी में नहीं घुलती है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो चेन है, ये CH जो बॉन्ड है, ये सब कैसे नॉन पोलर हैं, इसलिए डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर में। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टी देता है इसको, ठीक है। तो ये आपके फैटी एसिड्स होते हैं। अब फैटी एसिड्स क्या हैं कि मोस्ट फैटी एसिड जो है उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि हमें बोला कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड कितने जो है इसमें कार्बन एटम हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 22, ये सारे मैक्सिमम जो है ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फैटी एसिड्स हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि फैटी एसिड भी कितने टाइप के होते हैं। ये आपका कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर न्यूट्रल या ट्रू फैट का। ट्रू फैट के अंदर क्या होता है आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है 1, और उसके साथ क्या जुड़ेगा, उसके साथ आपके फैटी एसिड जुड़ते हैं। फैटी एसिड के एग्जाम्पल है जैसे स्टीरिक एसिड है, ऑलिक एसिड, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो बाकी हम फिर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।